नमस्कार, मैं अश्विनी केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। बीदर में पिछले 4 दिनों से मांगों को लेकर धरने पर बैठे डॉक्टरों से विधायक रहीम खान ने मुलाकात की। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए अपील की है। कर्नाटक गैर जोखिम वाले देशों के केवल 2% यात्रियों का परीक्षण करेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री से की मुलाकात। बूस्टर डोज के सवालों पर प्रतिक्रिया का इंतजार। कुछ लोग आधा समय विदेश में गुजारते हैं। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर हमला कर दिए बड़े संकेत। संयुक्त किसान मोर्चा को विभाजित करने की नहीं हो कोशिश। एमएसपी कानूनों के बिना हम गांव नहीं लौटेंगे टिकैत। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल के डॉक्टर पिछले 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। ऐसे में आज बीदर के विधायक रहीम खान ने धरने पर बैठे डॉक्टरों से मुलाकात कर उनकी मांगों को सुना और उन्हें 2 से 4 दिनों में हल करने का आश्वासन दिया। खान ने कहा, अगर सरकार डॉक्टरों की मांगों को हल करने में विफल होती है तो सदन में इस पर चर्चा की जाएगी, जो हंगामे का विषय भी बन सकता है। क्या गवर्नमेंट में सिस्टम है ये? तुम पहले के एडवांस में बोल रहे ना ये सब। वहाँ मीटिंग में इतने बड़े बड़े बात करते, करोड़ों रुपए उधर उन्होंने रख लेते। यहाँ जो रियल जो इतना कष्ट में लोग काम करे, इसके लिए आप लोगों को बहुत इतना धन्यवाद बोले तो कम है। हमको मालूम है सीनियर डॉक्टर क्या करे, जूनियर डॉक्टर क्या करेंगे। सीनियर में 2-3 जने ही थे, बाकी के पूरे जो सीनियर थे पूरे जूनियर के ऊपर ढकल के हम जब भी विजिट करें तो ओनली जूनियर डॉक्टर थे उधर वार्ड में होंगे जहाँ पे पूरे लोग सीनियर डॉक्टर नहीं थे। हम कितने वार्ड में देखे ना आने के बाद, क्योंकि जूनियर डॉक्टर 2-4 दिन से स्ट्राइक पे है, जिससे हॉस्पिटल को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। पूरे ओपीडी दूसरे सेक्शंस पूरे बंद पड़े हुए हैं। तो इसके लिए आज मैं मिला, उनके प्रॉब्लम्स क्या क्या है देखा हूँ कि उनको 8 मंथ से सैलरी नहीं मिली। प्रॉमिस की थी सरकार, जितने लोग कोविड में काम करेंगे इनको हम सैलरी देंगे बोल के। और ऐसे कोरोना में हम जब भी हॉस्पिटल में वार्ड में हम विज़िट करते तो ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर डॉक्टर ही रहते थे। अब ऐसे सिचुएशन में जूनियर डॉक्टर हो, डी ग्रुप हो, सी ग्रुप हो, आया हो, नर्स हो, लैब टेक्नीशियन हो, ऐसा 1-2 साल से सैलरी नहीं दी इनका। तो ये सरकार को शर्म आना चाहिए। ये सरकार जो कोविड में काम करे वालों को नहीं दी तो दूसरा डेवलपमेंट क्या काम करिए? पूरा जीरो है। एक बोरवेल मारने के लिए फंड नहीं है सरकार में। आप देखिए पहले पिछली सरकार में, सिद्धरामैया सरकार में वो 1000 करोड़ रुपए का काम किया हूँ मैं। औराद तालुका में जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि औराद तालुका पंचायत में 663 ग्राम पंचायत सदस्य है और 20 पट्टन पंचायत सदस्य है। ऐसे में विधान परिषद सदस्य के चुनाव में भाजपा अगर 2000 वोट भी हासिल करती है तो विजयी होगी। मंत्री ने भाजपा को मजबूत कर भाजपा के उम्मीदवार को बहुमत से जिताने की अपील की है। बीदर ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವ್ 100% ಗೆಲ್ತೀವಿ। ಬೀದರ್ ನಲ್ಲಿ 3480 ವೋಟರ್ಸ್ ಇದೆ। ಮಿನಿಮಮ್ 2000 ನಾವು ತಗೋತೀನಿ। ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಯಾ ಟೈಮ್ ವಿಧಾಯಕ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪತ್ತಿ ಇದೆ। 2018 ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಾರ ಅವರು ಆಘಾತ ಆಯಿತು, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯಿತು। ದೇವರ ಅವರಿಗೂ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್, ಪುರಸಭೆ, ಸಿಎಂಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು। ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। बीदर जिले में कोविड के नए वेरिएंट के मद्देनजर बीदर शहर के मुख्य मार्ग सहित शहर के बाहर आने जाने वाले सड़कों पर पुलिस गश्त कर लोगों की जांच कर रही है। दिशा निर्देश अनुसार मास्क आदि के लिए पुलिस सख्ती बरत रही है।
इसके अलावा टीकाकरण की जानकारी और आरटीपीसीआर रिपोर्ट आदि की जांच कर रही है। आज भाजपा कार्यालय में विधान परिषद चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने संवाददाताओं से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार के प्रचार करने से ज्यादा मेरी आलोचना करने में दिलचस्पी रखती है। इस अवसर पर मंत्रियों ने भाजपा उम्मीदवार प्रकाश खंडरे को विजयी बनाने की अपील की है। इस अवसर पर भाजपा के विभिन्न नेता आदि उपस्थित थे। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ. ಕಾರಣ ಕಳೆದ 10 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇರವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಶತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷದ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 10 ದಿವಸದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ಹೋಗಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ವೈಸ್ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತದಾರರಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಭರವಸೆ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆಗೆ ನಾವು ಬಿದರಿಯಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ, 100% ನಾವು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ। अब देखते हैं समाचार राज्य के। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 ओमिक्रॉन मामले बेंगलुरु में मिलने की पुष्टि की है। 46 वर्षीय और 66 वर्षीय पुरुष सकारात्मक पाए गए हैं। इसके चलते राज्य में सतर्कता बरतने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में पूरी सावधानी और सख्ती से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच करने को कहा गया है। इसके अलावा राज्य में 322 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 2 की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से परेशान न होने की अपील की है और कहा है कि जल्द से जल्द टीके के 2 डोज लगवाएं। इस सूचना ने राज्य भर में लोगों को परेशान कर रखा है। लोग सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दे रहे हैं, वहीं लोग एहतियात भी बरतने के लिए एक दूसरे को सलाह भी दे रहे हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य में हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहुंचने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण अनिवार्य किया गया है। कुछ देशों में ओमिक्रॉन संस्करण के मामलों की पहचान के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। केंद्र द्वारा अनिवार्य परीक्षण प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कोविड-19 टीकाकरण को अनिवार्य बनाया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की कोविड-19 तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध किया कि यदि राज्य में स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को संक्रमण के खिलाफ टीके की बूस्टर खुराक उपलब्ध कराई जा सकती है तो संभावनाओं का पता लगाए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साध बड़े संकेत दिए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि जल्द ही फील्ड में काम कर रहे लोगों को साथ लेकर एक नया विपक्षी गठबंधन सामने आएगा। कांग्रेस पार्टी और नेतृत्व का बिना नाम लिए ममता बनर्जी ने कहा कि जितनी मजबूती के साथ उन्हें भाजपा से लड़ना चाहिए, उतनी मजबूती के साथ वो नहीं लड़ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कोई यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा, अगर मैं देश में लोगों से मिल रही हूं तो इसमें क्या समस्या है। कुछ ऐसी पार्टियां और लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, आधा समय तो वो विदेश में गुजारते हैं। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। रिस्क वाले देशों से आए 6 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल 11 एयरपोर्ट से एट रिस्क वाले देशों से आए 3476 लोगों का कोविड टेस्ट करवाया गया था। अब उसका नतीजा सामने आ गया है और 6 लोग पॉजिटिव निकले हैं। अब इन सभी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। जीनोम के जरिए इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि ये लोग कोविड के किस वेरिएंट से संक्रमित है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि जब तक गारंटी शुदा न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून नहीं बन जाता, तब तक किसान गांव नहीं लौटेंगे। उन्होंने सरकार से अफवाह न फैलाने और संयुक्त किसान मोर्चा को विभाजित नहीं करने का प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने पूछा, ऐसा लग रहा था कि सरकार चाहती है कि किसानों से बात किए बिना ही आंदोलन समाप्त हो। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या दिल्ली के दरवाजे किसानों के लिए बंद है। अगर ऐसा है तो क्या किसान सरकार के लिए अपने दरवाजे बंद कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जब आंदोलन अपने समापन की ओर बढ़ रहा था तो सरकार को जालसाजी में शामिल नहीं होना चाहिए। हम टेबल पर बात करने के लिए तैयार हैं। एसकेएम था और रहेगा। उन्होंने कहा, भविष्य का रास्ता तय करने के लिए हम 4 दिसंबर को बैठक कर रहे हैं। दीपक दिलदार की फिल्म दीवाना मैं दीवाना की शूटिंग पूरी हुई नेपाल में। अपनी गायकी और अभिनय से एक अलग पहचान बना चुके अभिनेता दीपक दिलदार आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। दीपक दिलदार निर्मल आर्ट इंटरनेशनल के बैनर तले बन रही भोजपुरी फिल्म दीवाना मैं दीवाना की शूटिंग जनकपुर नेपाल में कर रहे थे, जिसकी शूटिंग आज पूरी हो गई। निर्देशक अमित श्रीवास्तव के साथ पहली बार काम कर रहे दीपक बेहद खुश है और कहा कि यह फिल्म दीवाना मैं दीवाना दर्शकों को खूब पसंद आएगी, क्योंकि हमने और फिल्म की यूनिट ने बहुत मेहनत की है। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी काटकर सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत पर राजस्व विभाग व नगर पंचायत की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर हटवा दिया। जनपद शामली के कस्बा थाना भवन दिल्ली सरहानपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर स्थित बिजली घर के बराबर में कस्बे के ही कुछ लोग कॉलोनी काटकर निर्माण कार्य कर रहे थे। कॉलोनी काटने वाले लोगों ने कॉलोनी की जमीन में पड़ी सरकारी भूमि को भी कस्बे के ही एक व्यक्ति मुस्ताक को बेच दिया था। जब भूमि खरीदने वाले को जानकारी मिली कि खरीदी गई भूमि सरकार की है तो भूमि खरीदने वाले व्यक्ति ने विरोध किया, जिससे मामला तूल पकड़ गया है और मीडिया में भी प्रकाशित हुआ। प्रकाशित होने पर जिला प्रशासन ने नगर पंचायत को किए गए अवैध निर्माण को गिराए जाने के आदेश दिए। संवाददाता आजाद खान, जनपद शामली की रिपोर्ट। इन्होंने 4 दीवारी करके निर्माण कर रखा था। कितनी जगह थी ये लगभग?
यह लगभग 125 मीटर पर अवैध निर्माण था। और ये पूरी कॉलोनी काटी जा रही है, इसमें और भी कई बंजर भूमि यहाँ बताई जा रही है, लगभग 4 बीघा और भी लंबर पड़े हैं, अलग है, वो खाली पड़े हैं, इन पर कोई कब्जा नहीं है। मतलब ये आरोप लगा है कि जो भूमाफिया हैं उन्होंने कॉलोनी काटी है और जो सरकारी भूमि थी उसे रास्ते में ले लिया और कई जगह पर कब्जे जारी है। नहीं, जो रास्ता था वो रास्ता भी खाली है, जो जिस पर अतिक्रमण कर रखा था उसे खाली करा देगा आज। राजा तनी जाइना बहरिया गाने से लॉकडाउन 1.0 के दौरान वायरल हुई सिंगर एक्टर राकेश मिश्रा की शादी 1 दिसंबर 2021 को है। राकेश मिश्रा की शादी बोधगया के संबोधि रिसोर्ट में संपन्न होगी, जिसमें भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के दिग्गज सितारे उन्हें बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने जुटेंगे। ये जानकारी आज उनके संजय भूषण पटियाला ने दी। संजय ने बताया कि राकेश मिश्रा बीडीएस डॉक्टर श्वेता मिश्रा के साथ 1 दिसंबर को परिणय सूत्र में बंध जाएंगे। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है। अब रूस ने अमेरिकी दूतावास के कई कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अमेरिका लौटने का आदेश दिया है। इससे पहले अमेरिका में रूसी राजदूत ने बताया था कि 27 रूसी डिप्लोमेट और उनके परिवारों को 31 जनवरी तक अमेरिका छोड़ने को कहा गया था। वॉशिंगटन ने सफाई में कहा था कि रूसी डिप्लोमेट्स को निष्कासित नहीं किया जा रहा है। डिप्लोमेट्स 3 साल से अधिक तक अमेरिका में नहीं रह सकते हैं। देखते हैं समाचार फिल्मों के। अंतिम द फाइनल ट्रुथ रिव्यू। अलग अंदाज में एक्टिंग करते दिखे सलमान खान, आयुष शर्मा की मेहनत आई नजर। देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। वीवीएस लक्ष्मण को उम्मीद श्रेयस अय्यर के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे हेड कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान विराट कोहली। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। एटीएम से कैश निकालना नए साल से होगा महंगा। तय लिमिट से अधिक हर निकासी पर 1 जनवरी 2022 से देना पड़ेगा अधिक चार्ज। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में पिछले 4 दिनों से मांगों को लेकर धरने पर बैठे डॉक्टरों से विधायक रहीम खान ने मुलाकात की। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए अपील की है। कर्नाटक गैर जोखिम वाले देशों के केवल 2% यात्रियों का परीक्षण करेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री से की मुलाकात। बूस्टर डोज के सवालों पर प्रतिक्रिया का इंतजार। कुछ लोग आधा समय विदेश में गुजारते हैं। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर हमला कर दिए बड़े संकेत। संयुक्त किसान मोर्चा को विभाजित करने की नहीं हो कोशिश। एमएसपी कानूनों के बिना हम गांव नहीं लौटेंगे टिकैत। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।